हेलो, मैं नीलम। आज हम क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। मतलब हम अपने जो डेली लाइफ में जो काम करते हैं उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि ये क्या क्या होता है, क्या कैसे इसमें चेंजेज आते हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। जो हम गर्मियों में जो दूध को है वो खुला छोड़ देते हैं कमरे के टेम्परेचर पे, तो उससे क्या चेंज होता है। एन आयरन तवा पैन नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। अगर तुम क्या करेंगे, लोहे के तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देंगे, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अगर तुम अंगूर का फर्मेंट या किण्वन करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंज आएगा। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी। मतलब जो फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं या पचाते हैं, भोजन को पचाते हैं, उससे हम में क्या क्या चेंजेस या क्या रिएक्शन होते हैं। वी रेस्पायर। अगर हम सांस लेते हैं तो हमें उसके बाद कौन सा केमिकल चेंजेस होता है। In all the above situation in nature and the identify of the initial substance have somewhat changed। मतलब ये सभी भी जो नेचर में जो भी चीज़ें सभी जो परिस्थितियाँ हो रही है, सिचुएशन हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ क्या हो रही है, बदल रही है। मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। We have already learnt about physical and chemical changes of matter in our previous classes। और हमने जो भी पुरानी क्लासों में केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा है। Whatever a chemical changes occur, we can say that a chemical reaction has taken place। और जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब कोई भी केमिकल चेंजेज होता है तो हम बोलते हैं कि इसमें क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्टिविटी 1.1 में क्या है। सबसे पहले एक्टिविटी 1.1 को देखते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, एक्टिविटी 1.1 सबसे पहले क्या है कि कॉजन्स, इसमें कोई सावधानी बरतनी पड़ेगी हमें। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। ये क्या होना चाहिए कि इसमें क्या होना चाहिए, टीचर्स का क्या होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। टीचर इसमें तुम्हारे बच्चों के सामने होना चाहिए। इट्स वुड बी बेटर इफ़ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। और इसमें क्या पहनना चाहिए, बच्चों को क्या आँखों पे क्या पहनना चाहिए, चश्मा पहनेंगे तो इससे क्या होगा, एक सूटेबल होगा। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। हम क्या करेंगे, जो 3-4 सेंटीमीटर के जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्या करेंगे, रेंगमाल या रेंगमाल से रगड़ कर क्या करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, जो 3-4 लंबे मैग्नीशियम रिबन है उसे क्या करेंगे, पहले रगड़ कर साफ करेंगे। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एज सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लासेस एज शोइंग इन फिगर। अब क्या करेंगे कि इसको जो चिमटा है उससे रगड़ पकड़ेंगे और स्पिरिट लैंप या बर्नर पे उसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। तो इससे जो बनी जो राख होगी उसे क्या करेंगे, वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे। वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे
तो फिर क्या करेंगे, आप देखो जैसे पिक्चर में देखो 1.1 में, तो क्या हो जाता है, बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार as पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। फिर क्या करेंगे कि मैग्नीशियम रिबन जब देखेंगे तो उसमें क्या, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कर रहा होगा तो उसमें क्या बने करेंगे, उसके मतलब उसे क्या करेंगे, अपने आँखों से देखेंगे पर थोड़ा दूर रख के। तो आपने उसमें देखेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो क्या होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर ऑफ कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम रिबन को जो एयर में जो बर्न किया था उससे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना, तो उससे क्या बन जाएगा, एक एस बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक एस। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ dazzling with flame and changes in a white powder. This powder is magnesium oxide. तो अब आपने देखा, तब उसमें क्या देखेंगे, जो मैग्नीशियम रिबन है उसमें क्या हो जाएगा, उसको जला के वो क्या होगा, सफ़ेद लौ जैसे, मतलब एक चमकीला के साथ मैग्नीशियम रिबन का जब उसको बर्न करते हैं तो क्या हो जाता है, एक वाइट पाउडर के रूप में क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। और जो ये जो मतलब ये जो वाइट पाउडर होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रजेंट इन एयर। और ये किसके उसमें होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या, और किसके प्रजेंट में, एयर के प्रजेंट में, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सेकंड है इसमें एक्टिविटी 1.2, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है, सीसा, उसका क्या लेंगे, एक सॉल्यूशन लेंगे। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, उसमें क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड को क्या करेंगे, नीचे दिख रहा है, पोटेशियम आयोडाइड को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो उसमें अब क्या चेंजेस, मतलब इसमें चेंजेस क्या रिएक्शन होगी, तो इसको पढ़ते हैं। तो क्या होगी इसमें, और इसमें एक्टिविटी 1.3 भी है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। मतलब थोड़ा सा जिंक ग्रैन्यूल्स लेंगे और किस में, एक फ्लास्क में डालेंगे। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्या करेंगे, या तो HCl को करेंगे या तो सल्फ्यूरिक एसिड को। हैंडल द एसिड विथ केयर, इसका प्रिकॉशन ये है कि तुमको थोड़ा क्या करना है, वो एसिड अम्ल को, जो एसिड है उसे थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अच्छे ढंग से केयरिंग, अच्छे ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स, और क्या तुम जस्ते के दोनों आसपास कुछ दिखाई होता है, दिखाई देगा उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स का। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंजेस इस टेम्परेचर, और उसमें फ्लास्क को तुम जब या टच करेंगे तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस हुआ होगा। तो फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज हु कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प टू डिटरमाइंस वट एवर केमिकल रिएक्शन हैज केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेसेस। तो इसमें जो हमने ऊपर जो तीनों एक्टिविटीज़ करी है उसमें कुछ ना कुछ क्या होंगे, केमिकल चेंजेज, या कुछ ना कुछ क्या होंगे, रिएक्शन होंगे। तो जैसे चेंज ऑफ स्टेट, जैसे उसकी स्टेट में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, उसके गैस में क्या हुआ, चेंजेज हुआ। और चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ। अगर तुम ये भी चेंजेस अगर तुम ये जो भी मतलब अपने आसपास या अपने डेली लाइफ में चेंजेस देखते हो तो इसे ही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, स्टेट चेंज होती है, कलर चेंज होता है, गैस चेंजेज होती है और टेम्परेचर चेंजेस होता है। और अब इसमें नेक्स्ट
पॉइंट है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। हमने जो एक्टिविटी करी थी 1.1, कैन अ डिस्क्राइब्ड हैज़ व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न टू ऑक्सीजन। मतलब जो हमने पहली वाली जो एक्टिविटी करी थी 1.1 की, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बर्न करा था ऑक्सीजन के साथ, तो कन्वर्ट हो गई थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन बन गई। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेंटेंस ऑफ क्वाइट लॉन्ग, इट वी कैन रिटर्न अ शॉर्टर फॉर्म। ये शॉर्टर फॉर्म में लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इसको जो एरो करा है फिर में क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया है, तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस सिंपली वे टू दिस राइट फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन, ये लिखा है the substance that undergo chemical changes in the reaction 1.1 magnesium and oxygen are reactants। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं अभिकारक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। और जो एक नया सब्सटेंस बन रहा है रिएक्शन करने के बाद उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। थैंक यू। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद नया टॉपिक है इसमें कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, पर आज इतना ही। थैंक यू।